जब भी किसी भी देश में जाते हैं प्रधानमंत्री तो उनकी वाहवाही होती है। तो पहले तो मैं ये बता दूं कि वो देश की वजह से वाहवाही होती है, भारत की वजह से वाहवाही होती है। इससे पहले भी जो प्रधानमंत्री थे वो भी बाहर जाते थे, उनकी भी वाहवाही होती है। तो आप इंडिविजुअल ये मत समझो। अब रही बात, आप कह रहे हो कि सारे के पर सर सारे ये बात नहीं है सर, लीडरशिप मैटर्स। वो चाहे पहले के नेता जाएं चाहे अब के नेता जाएं, लीडरशिप मैटर्स। आप कैसे देश को आगे लेकर जा रहे हैं, कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट मैटर्स। कंट्री भी डिपेंड करती है मैडम, कंट्री का भी बहुत बड़ा दायित्व रहता है। इससे पहले भी देश बना है, देश 1947 से आजाद हुआ है, तो कांग्रेस की भी भूमिका रही है। रही बात कि अब ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के लिए विपक्ष क्यों बोलता है, भाई सवाल तो प्रधानमंत्री से ही होंगे, नीतियां वो बनाते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग सब मुद्दे से भटक रहे हैं। हम बात कर रहे थे ट्रम्प के बारे में। यहाँ पे हमें ये देखना है कि पाकिस्तान का समर्थन करना है ट्रम्प को, ठीक है। पाकिस्तान का समर्थन हो या आतंकवाद का समर्थन हो, अमेरिका शुरू से ही आतंकवाद का समर्थक रहा है, ISIS का समर्थक रहा है। तभी उसने अल जुलानी को भी अपने वहाँ पे व्हाइट हाउस में बुला करके सम्मानित किया, उसे सीरिया का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बना दिया। आसिम मुनीर जी क्योंकि उनकी जो है चमचागिरी सीधी सी बातें करते रहते हैं, तो वो उनको मतलब प्रमोट करते रहते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप के पास कोई काम नहीं है, केवल उनको वो नोबेल प्राइज चाहिए था, वो भी उनको मुझे लगता है कि भीख में मिल चुका है। तो उस आदमी की बात की कोई भी वैल्यू नहीं है। हमें अपने देश के साथ रहना है, हमें अपनी देश की सरकार के साथ रहना है और सेना के साथ रहना है। और जो सेना ने किया है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, अगर कोई भी उस पर प्रश्न चिन्ह उठाता है भारतीय होते हुए, तो मुझे लगता है कि वो भारतीय नहीं है। स्वयं इस बात पे ध्यान दें। विपक्षी पार्टियां कितना मजबूती के साथ काम कर रही हैं और सरकार जनता के हित में कितने काम कर रही है? सरकार पूरी तरीके से प्रयास कर रही है काम करने की, ठीक है। और मैं सरकार की कोई प्रतिनिधि नहीं हूँ, मैं बीजेपी की प्रवक्ता नहीं हूँ, ठीक। मेरा अपना सिंगल स्टैंड है, मैं अपना स्टैंड रख रही हूँ। लेकिन विपक्ष के लिए भी ये कहना चाहूंगी कि विपक्ष एक सकारात्मक भूमिका निभाए। कौन सी जगह विपक्ष एक सकारात्मक भूमिका निभा रहा है, इस बात का ये क्या जवाब देंगे कि जो अभी AI समिट के जो अंतिम दिन पे जो कांग्रेस ने किया है, इसका कोई जवाब है? वो क्या बीजेपी का कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम था? वो बीजेपी का कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं था, वो देश के लिए प्रगति के लिए था, इन्वेस्टमेंट के लिए था। दुनिया भर के लीडर्स, डेलीगेट्स आए हुए थे और वहां पे आप भारतीय जनता को, देश को अपमानित करवा रहे हैं। तो आप क्या बात करेंगे? संस्कार, सभ्यता, अपना कांग्रेस का जो अस्तित्व था, कांग्रेस खो चुकी है और बाकी जो विपक्षी दल है सब उसी राय पे चल रहे हैं। हाँ पूजा जी, देखिए यहाँ पर बार बार आती है ट्रम्प की बात। पहले ट्रम्प्स को हम नहीं भूल सकते। जब पहला ट्रम्प्स हुआ था तो वहाँ पर हमारे भारत के अंदर क्या हुआ, पूजा पाठ हो रही थी, नमस्ते ट्रम्प हो रहा था। आखिर दूसरे ट्रम्प्स में इतने कांटे कैसे लग गए उस शख्स के अंदर? क्यों इतना खुलकर वो आ रहा है सामने, बार बार कह रहा है कि भारत के बीच में, पाकिस्तान के बीच में मध्यांतर करा? वो कौन होता है हमारे देश के बीच में आने वाला? हम अपने देश का फैसला हम खुद कर सकते हैं। हाँ, रही बात ये कि अगर कोई हमसे ये कहे कि भी ट्रम्प ने आके समझौता करवाया तो वो गलत बात है। हमारी देश की सेना पे हम लोगों को बड़ा फर्क है। हाजी नाजिम, लेट मी क्लियर फर्स्ट। आप ये बात मान रहे हैं कि ट्रम्प ऐसा कह रहे हैं, सरकार ने नहीं कहा कि ट्रम्प ने समझौता कराया। ये आप भरोसा कर रहे हैं ट्रम्प की बातों पर? क्या सरकार ने किसी मन से ये कहा कि अमेरिका ने समझौता कराया? क्या विदेश सचिव ने कहा, विदेश मंत्री ने कहा, सेना के अधिकारी ने कहा, DGMO ने कहा, किसने कहा ये बात? हाँ पूजा जी, देखिए हम तो अपने देश की बात पे विश्वास रखते हैं। अरे तो किसने कहा ये बात? अरे सुन लीजिए, भाई सुन तो लीजिए, हम तो अपने देश की बात पे विश्वास करते हैं। लेकिन बार बार ट्रम्प आके जो बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो इस तरीके की कह रहा था, उसके भाई मैं तो अपने देश के वजीर आजम पर भरोसा करता हूँ। तो क्या अमेरिका दुश्मन है क्या? नहीं, मैं सुन लीजिए, अभी मोनिका जी ने क्या कहा कि आतंकवादियों का समर्थक है। भारत का दुश्मन देश कौन है? देखिए मैं तो ये कहता हूँ, जो मेरे देश का नुकसान करे, चाहे वो किसी भी देश, कोई भी देश हो, भाई वो दुश्मन है। हम तो खुलकर मुकाबला करेंगे। और रही बात पाकिस्तान की, अभी तो मेरी बहनों ने उन्हें घुटने टिकाया। कल को अगर नाजिम की भी जरूरत हुई तो इंशाल्लाह पाकिस्तान को कटोरे में तो भरोसा नहीं करते अपनी सरकार पर, तो फिर नाजिम साथ कहा देंगे। पहला साथ तो मनोबल बढ़ाने का, पहला साथ सरकार पे भरोसा। 140 करोड़ की आबादी में नाजिम खान खुल के आया था और कहा था कि मुल्क के वजीर आजम माननीय नरेंद्र मोदी जी, हम आपके साथ हैं। पीस पार्टी ने कहा कि देश की बात है, पाकिस्तान को घुटने पे टिका दिए, पाकिस्तान के आतंकी संगठनों को खत्म कर दीजिए, हम आपके साथ हैं। हाजी नाजिम खान ने आप ही के डिबेट में कितनी बार कहा, वो कर दिया कि नहीं कर दिया? बिल्कुल, देखिए हमारे भारत से कोई मुकाबला नहीं है ऐसे देश। हाजी जल्दी से, किस पे भरोसा है? मोदी पे भरोसा है। तो देखिए, जनता की आवाज में पब्लिक का कहना ये है, ज्यादातर लोगों का ये कहना है कि उनको अपनी सरकार पर भरोसा है। जिन लोगों को आलोचना करनी है सो करनी है, पर फिर भी
एक बड़ा सवाल यह है कि अगर कोई भी ऐसी घटना घटती है तो उसकी नैतिक तौर पर जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ सरकार की होती है। सरकार यह सुनिश्चित करे कि जब भी भारत की तरफ कोई निगाहें इस तरह तरेरे तो उनको माकूल जवाब मिलना चाहिए।